अरे दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो क्लास पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास है और उस क्लास में सारा का सारा क्वेश्चन जो डाला गया किस्तों वाला सवाल डाला गया है। यानी आज आप लोग अगर शुरू से लेके अंत तक इस क्लास को देखते हैं तो जिंदगी में दोबारा ये गारंटी है कि किस्तों वाला सवाल आपको कभी गलत नहीं होगी। तो चले आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो सेशन है, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान देंगे। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज हम लोग जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो किस्त होता है वो किस्त क्या है। ये जो किस्त होता है वो किस्त क्या है, किस्त कैसे देना पड़ता है, किस्त किस तरीका से हमें चुकाना पड़ता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम लोग छोटा मोटा उदाहरण लेते हैं कि मोबाइल जो चल रहा है, अधिकांश जो बच्चे लोग हैं वो क्या करते हैं कि महंगा मोबाइल लेने के चक्कर में मोबाइल को किस्त पे ले लेते हैं, मोबाइल को किस्त पे उठा लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये मोबाइल 30,000 रुपया का है, 30,000 रुपया का है तो 30,000 में 5,000 रुपया डाउन पेमेंट करेंगे और बाकी जो 25,000 बचेगा इसे किस्त पर चुकाने के लिए बोल देंगे। तो दुकानदार जो काम करता है, दुकानदार काम करता है कि इसे मंथली में बांध देता है कि आपको प्रत्येक माह 2,000 रुपया किस्त देना होगा, यानी 2,000 रुपया चुकाना होगा और 2,000 चुकाना होगा, प्रत्येक माह आपको 2,000 रुपया चुकाना होगा। इसमें क्या होता है, किस्त वाला राशि में क्या होता है कि किस्त वाला राशि में आपको मूलधन भी रहता है और ब्याज भी रहता है। इसीलिए कोई भी सामान यदि आप किस्त पे ले रहे हैं, कोई भी सामान यदि आप किस्त पे ले रहे हैं तो हमेशा जो इसका धन है वो मूलधन से अधिक होता है। किस्त वाला कोई भी सामान अगर आप खरीदते हैं तो किस्त में आपको मूलधन से ज्यादा राशि चुकाना पड़ता है, अधिक राशि देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप मानिए कि ये पेन है और पेन का कीमत 20 रुपया है, अगर आप डायरेक्ट इसको दुकानदार के पास से खरीदने जाएंगे, नगद खरीदने जाएंगे तो 20 रुपया में लेकर चले आएंगे। लेकिन जैसे ही बोलेंगे कि हमें ये पेन किस्त पे चाहिए तो किस्त पे क्या होगा, ये 20 रुपया का पेन लगभग 25 रुपया में पड़ेगा। क्योंकि किस्त पे लेने की वजह से इसमें आपको ब्याज देना पड़ रहा, इस पे ब्याज देना पड़ रहा। 20 रुपया का पेन आप 25 रुपया में खरीद रहे हैं तो इसे 5 रुपया का फायदा हो रहा है। तो किस्त जो होता है मूलधन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो चले आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा कुछ धन उधार लिया गया, कुछ धन उधार लिया गया तथा इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आज का पहला क्वेश्चन कहाँ है, चले ध्यान देंगे। आज का पहला क्वेश्चन आ चुका। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, 21,630 रुपया का ऋण 6.2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लिया है। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे जो काम करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो छोटिया 18 20/3%। 20/3% का मतलब हो गया 1/15, यानी 15 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा, यानी किस्त कितना दे रहा, मूलधन यदि आपके पास 15 रुपया है तो किस्त 16 रुपया देना पड़ रहा। तो फर्स्ट साल में क्या हुआ है, सेकेंड 3 साल में चुकाना है तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 साल की बात किया है। फर्स्ट साल में क्या हुआ कि 15 रुपया पर इसे 1 रुपया ब्याज दे रहा है, यानी 16 रुपया चुका रहा है। ये तो हो गया मूलधन और ये हो गया किस्त। हम पहले ही बता चुके जो किस्त होता है वो मूलधन से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि किस्त वाले राशि में मूलधन के साथ साथ ब्याज जुड़ा होता है। हो गया।
दूसरे साल की बात करेंगे तो 2 साल की बात, तो 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। तो जब आप पहला मूलधन को स्क्वायर किए हैं तो किस्त को भी स्क्वायर करना होगा। तो 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा। 16 का आप स्क्वायर करिए कितना आएगा 256 आएगा। 3 साल की बात किया है तो 15 का क्यू कर लेंगे। तब 15 का क्यू करेंगे कितना आएगा, तब 15 का क्यू यानी 15 25 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 दूनी 30, 3 3375 रुपया। अगर आप इसका क्यू किए हैं 15 का क्यू किए हैं तो 16 का भी क्यू करना होगा। तो 16 का क्यू कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 16 छक्का 96, बाकी हाथ में 9, 16 25 80 9 89, बाकी 8, 16 दूनी 32 और 8 कितना आ जाएगा 40। यानी ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज आपको क्या ध्यान देना है इसमें, हम पहले बताए थे कि किस्त वाला जो राशि होता है पहला दूसरा तीसरा ये किस्त में आप चुकाइए। उस किस्त में किस्त वाला में क्या होता है कि प्रत्येक साल किस्त का मान जो होता है, किस्त का जो राशि होता है वो बराबर होता है। यदि आप पहला साल में 16 रुपया चुका रहे हैं तो दूसरा साल में भी 16 रुपया चुकाना होगा। अगर दूसरा साल में 16 चुका रहे हैं तो तीसरा साल में भी 16 चुकाना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला साल में 16 दिया है, दूसरा साल में 256, तीसरा साल में 4096 दिया, बराबर तो है नहीं। किस्त वाला राशि को आप बराबर पहले करेंगे, यानी 256 को बनाना है 4096 कितना से गुना 16 से, इसको बनाना है 4096 तो कितना से गुना 256 से। अगर आप इसमें 16 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 16 से गुना करना होगा, इसमें 256 से गुना किए हैं तो इसमें 256 से गुना करना होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे यहाँ, यानी मेरे पास किस्त का जो राशि हो गया सभी जगह बराबर हो गया, सभी जगह बराबर हो गया। अब हमको मूलधन निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो क्या प्रिंसिपल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये 3375 हो गया। यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 25 80 और 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, 16 दूनी 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 के 6, बाकी हाथ में 3, 16 दूनी 1685 ना जी, 1685 के 0, 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा 32 और 8 हो जाएगा 40, 40 को हो जाएगा 0, 40 को हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा, इसे थोड़ा सा मिटाते हैं। यहाँ पे गुना करेंगे तो 16 25 80 के 0, बाकी हाथ में 8, 16 दूनी 32 और 8 40 के 0, बाकी हाथ में 4 और 16 दूनी 32 और 4 3600 रुपया हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 छक्का 90 के 0 और 15 25 75 और 9 कितना हो जाएगा, तो 75 और 9 हो जाएगा 84 के 4, बाकी हाथ में 8, 15 दूनी 30 और 8 कितना हो जाएगा 38, 3840। अगर टोटल अमाउंट टोटल मूलधन हम निकाले तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ लीजिए 500 यानी 5 आ जाएगा। यहाँ 704 तो 7 4 11 के 1 आ जाएगा। यहाँ जोड़िए तो 6 और 3 9 और 9 और 1 10 और 8 18 के 8, बाकी हाथ में 1 आ जाएगा। 3 और 3 6 और 3 9 और 1 बाकी आ जाएगा 10। यानी मूलधन टोटल था मेरे पास 10,815 रुपया। मूलधन यहाँ पे है कितना, यहाँ पे मूलधन है 21,630 रुपया, 21,630 रुपया। मेरे पास मूलधन है 10,815 रुपया। बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान कितना है, तो कितना है 4096 रुपया। प्रत्येक किस्त का जो मान है वो कितना है, प्रत्येक किस्त का जो मान है वो कितना है 4096 रुपया। आप इससे इसको काट सकते हैं, कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 2 गुना 4096 करेंगे, 2 गुना 4096 करेंगे तो 40 दूनी 80 आ जाएगा और 1 81 आ जाएगा। गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12 के 2, बाकी हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19, 40 दूनी 80 1 81, यानी ऑप्शन नंबर बी 8192 आएगा। प्रत्येक किस्त का जो मान आया वो कितना आया 8192 आया।
और इससे बेहतर तरीका से आप किस्त वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और विदाउट फॉर्मूला के साथ हम लोग किस्त वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगर आपके पास प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ रहता, मूलधन पूछता तो मूलधन निकालना, इस वाले राशि से गुना करते मूलधन निकल जाता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा कुछ धन उधार लिया गया है तथा इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया है तो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो कितना धन उधार लिया था, यानी लिया गया राशि उधार है जो कितना था। सबसे पहले आप 5% था, 5% का फ्रैक्शन बना लेंगे, 1/20 आएगा, यानी 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा। 20 रुपया पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा, 2 वर्ष का टाइम बोला है, 2 बना लेंगे। ये आपके पास मूलधन हो जाएगा और ये आपके पास किस्त हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या काम कर रहा, 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी 21 रुपया किस्त देना पड़ेगा। 2 वर्ष का टाइम है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, तो 21 का भी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 441। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, हम पहले बार बोले थे कि किस्त जो होता है प्रत्येक साल बराबर मिलता है। अगर आप दूसरे साल में 441 रुपया दिए हैं तो पहले साल में भी 441 देना पड़ेगा, यानी 21 को 441 बनाना है 21 से गुना, तो यहाँ भी 21 से गुना। अब मूलधन कितना हो गया, तब 21 दूनी 42, यानी 420 और 400 कितना आ जाएगा 820। 420 और 400 कितना आ जाएगा 820। आपके पास प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है 882, मेरे पास प्रत्येक किस्त का मान कितना है 441। पूछा जा रहा उधार दिया गया राशि कितना है 820। उधार दिया गया राशि कितना है 820। आप इससे इसे काट सकते हैं कितने बार में, 2 बार में। 2 गुना 820 करेंगे, 2 गुना 820 करेंगे कितना आएगा 1640। 2 गुना 820 करेंगे कितना आएगा 1640। 2 गुना 820 करेंगे कितना आएगा 1640। और ऐसा टाइप का बहुत सारी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सारा का सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से लिया गया। अगर ये सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि आज के बाद किस्तों वाला सवाल आपको कभी परेशान नहीं करेगी और कभी गलती नहीं होगी। तो चले देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। 7620 रुपया का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए दिया गया है। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान बताएं। पहले आप दर को बदलिए, तो 16.2/3 का मतलब हो गया 50/3। अब 50/3 का जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगा 1/6। 50/3 का जब हम भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/6, यानी 6 रुपया की राशि पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा। 6 रुपया की राशि पर 1 रुपया का ब्याज मिल रहा, यानी कहने का मतलब है कि इसका फ्रैक्शन बनाया है तो आया है 1/6, यानी 6 रुपया की राशि पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा, यानी मूलधन जो हो रहा है मेरा 6 रुपया हो रहा। किस्त जो होगा कितना होगा, तो 6 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिला तो 7 रुपया होगा, यानी पहला वर्ष में मूलधन 6 है तो किस्त कितना होगा 7। 3 वर्ष की बात बोला है तो 3 वर्ष में 2 वर्ष में स्क्वायर किए हैं तो 6 का स्क्वायर 36, और 3 वर्ष में 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 200। 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 256। 6 का क्यूब कितना आ जाएगा, सॉरी 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 216। गुना कर लेंगे तो 6 6 का 36 के 6 बाकी हाथ में छोटी 18 1 21 216। अगर आप इसका स्क्वायर किए हैं तो यहाँ भी आपको स्क्वायर करना होगा, यहाँ भी आपको स्क्वायर करना होगा, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा। 7 का क्यूब कितना होगा, तो 7 का क्यूब 343 होगा। तो गुना कर देखिए 9 7 63 के 3 बाकी हाथ में 6 7 के 28, 28 अच्छो कितना आ जाएगा 28 अच्छो कितना आ जाएगा, तो
8 अच्छो 14 के 4 और 2 1 3 यानी 343। अब आपको पता है कि प्रत्येक किस्त का मान बराबर होता है, किस्त को बराबर कर ले तो यहाँ 343 है तो यहाँ भी 343 होना चाहिए, तो यहाँ 7 से तो यहाँ भी 7 से, यहाँ 343 बनाने के लिए 49 से तो यहाँ भी 49 से। अब बताइए मूलधन आपको निकालना है, यहाँ पे मूलधन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 छक्का 42 के 2, बाकी हाथ में कितना 4, 7 या 21, 21 और 4 कितना आ जाएगा 25, यहाँ गुना कर लेंगे तो 9 छक्का 54 के 4, बाकी 5, 6 चौके 24, अब 5 कितना हो जाएगा जी 29, यानी 294 रुपया, 294 रुपया। आप जोड़ लीजिए टोटल तो 6 और 4 10 और 2 12 के 2, बाकी हाथ में 1, 9 अपन 14 1 15 1 16 के 6, बाकी हाथ में 1, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, यानी 762 रुपया मूलधन जो आया है, कितना आया 762 रुपया। आपके पास टोटल जो राशि दिया है, मूलधन जो दिया है 7620 रुपया दिया है, मेरे पास मूलधन आया है 762 रुपया। बोल रहा प्रत्येक किस्त का मान जो होगा वो क्या होगा, किस्त आपसे पूछ रहा है तो प्रत्येक किस्त का मान जो है कितना है 343 रुपया। आप इसे काट सकते हैं 10 बार में, 10 गुना 343 करेंगे कितना आ जाएगा 3430 रुपया, 10 गुना 343 करेंगे कितना आ जाएगा 3430 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, क्वेश्चन बोल रहा कि 9330 रुपया के ऋण दो को 3 बराबर किस्तों में वापस करना है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो वार्षिक किस्त क्या होगा, यानी प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, यही बात पूछा जा रहा है। इसमें भी फ्रैक्शन 10% है तो 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10 आएगा, यानी 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है हमको, तो 3 वर्ष का टाइम है, 3 कॉलम बना लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास मूलधन आ जाएगा, ये आ जाएगा किस्त आ जाएगा। पहला वर्ष में 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी किस्त मिलेगा 11 रुपया। 3 वर्ष का टाइम है तो 2 वर्ष का रहता है स्क्वायर, 3 वर्ष का रहता है क्यू। अब दूसरा वर्ष में जाना है स्क्वायर करेंगे 100, तीसरा वर्ष में जाना है क्यू करेंगे 3। अब बताइए जब आप मूलधन को स्क्वायर किए हैं तो यहाँ भी स्क्वायर करना होगा, यानी आ जाएगा 121, यहाँ क्यू करेंगे 11 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा 1331 रुपया, 1331 रुपया। किस्त का मान बराबर होता है, किस्त को बराबर करना है, इसको 1331 बनाना 11 से, इसको 1331 बनाना 121। अगर आप यहाँ 11 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 11 से, यहाँ 121 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 121 से। मूलधन आप निकाल लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 1100, यहाँ आ जाएगा 1210। मूलधन टोटल कितना हो जाएगा जी, तो 1000, 2000, 3000, 3310 रुपया, 3310 रुपया मूलधन आ गया है। आपके पास मूलधन जो है 9930 रुपया है, मेरे पास मूलधन आया 3310 रुपया। पूछ रहा प्रत्येक किस्त का मान कितना है, तो 1331 रुपया। किस्त आपसे पूछा जा रहा, किस्त निकालेंगे 1331 से गुना, आप इसे काट सकते हैं आसानी से 3 बार में, 3 गुना 1331 करेंगे तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, ऑप्शन 2 में 13 तिया 39 यानी ऑप्शन नंबर 1 में चलेंगे। 3 गुना 3 यानी 31 तिया 93 और 13 तिया 39 यानी 3993 रुपया। प्रत्येक किस्त का जो मान आएगा कितना आएगा 3993 रुपया। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा, तो देखेंगे हमारा एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धन उधार लेकर उसे 2 बराबर किस्तों में वापस किया, और यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तथा वार्षिक किस्त 441 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। अगर आपको मूलधन यहाँ निकालना है तो हमें लगता है
कि इसका जो मूलधन आने वाला है 820 आने वाला है। कैसे आने वाला है, अगर आप सारा का सारा क्वेश्चन बेहतर ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा तो आप देख कर क्वेश्चन को आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए कैसे, तो 5% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/20 आएगा, यानी 20 रुपया पर 1 रुपया हमको ब्याज देना पड़ रहा। 2 वर्ष का टाइम है, 2 कॉलम बना लीजिए। पहला वर्ष में 20 रुपया मूलधन है तो किस्त कितना होगा 21 रुपया। 2 वर्ष का टाइम है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, तो 21 का भी स्क्वायर करना होगा यानी 441। 441 इसको बनाना है 21 से गुना, तो यहाँ भी 21 से गुना। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक किस्त का मान बराबर होता है, प्रत्येक किस्त बराबर देना पड़ता है। तो टोटल मूलधन कितना हो जाएगा 400 और 420, 400 व 420 820। यहाँ मेरे पास प्रत्येक किस्त का मान 441। क्वेश्चन में भी दिया है प्रत्येक किस्त का मान 441, यहाँ भी आया है 441। मूलधन पूछ रहा है 820, काट लेंगे। मूलधन कितना आ गया 820, मूलधन कितना आ गया 820। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे 8820 रुपया प्रति वर्ष के 2 समान किस्तों में वापिस किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उधार ली गई राशि क्या है। देखिए यहाँ पे आपको हम विदाउट ऑप्शन इसलिए दिए हैं, ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं कि ताकि आप लोग इसे सॉल्व पहले करके देखिए। अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आप इसका तरीका जानिएगा, आप विदाउट सॉल्व के आप आंसर बता सकते हैं। देखिए कैसे, पहले हम बोल रहे हैं जो दर है इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए, यानी भिन्न में बदलेंगे। इसको भिन्न में बदलेंगे, ये आएगा 1/20। 2 वर्ष का 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका रहा, 2 कॉलम बना ले, यानी 20 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज मिल रहा, किस्त 21 रुपया बनेगा। 2 वर्ष का टाइम है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 21 का स्क्वायर करेंगे 441। किस्त बराबर होता है, इसको बराबर करना है 21 से गुना, तो यहाँ भी 21 से गुना। अब मूलधन देखिए आ गया आपके पास 820, किस्त आ गया प्रत्येक किस्त का मान 441। क्वेश्चन में दिया है मूलधन सॉरी एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे 8820 रुपये प्रति वर्ष को 2 समान किस्तों में, यानी प्रत्येक किस्त का मान दिया 8820 रुपया, मेरे पास प्रत्येक किस्त का मान आया 441 रुपया। पूछा जा रहा मूलधन कितना है, मूलधन 820 रुपये। आप इसे आसानी से काट सकते हैं। 20 बार में 20 गुना करेंगे 820 तो आ जाएगा कितना 1640 रुपया। 20 गुना करेंगे 820 तो मूलधन आ जाएगा 1640 रुपया। तो इसी वजह से हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, ताकि आप लोग पहले इसे सीखे, सॉल्व करने का तरीका जाने। अगर एक बार आप सीख गए हैं तो दोबारा आपको विदाउट सॉल्यूशन के आप आंसर इसको बना सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन कहता है, क्या ध्यान दीजिएगा, करा एक व्यक्ति 19,860 रुपया उधार लिए तथा कुछ मिश्रधन का 3 समान किस्तों में भुगतान किया। यदि ब्याज 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, यही बोल रहा। वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात करें, यानी प्रत्येक किस्त का जो राशि है वो क्या है। देखिए 10% आपका फ्रैक्शन बनाएंगे, इसको 1/10 आएगा। 3 वर्ष का टाइम बोला है, 3 वर्ष का टाइम बोला है, यानी मूलधन जो आता है मेरे पास, मूलधन जो आता है मेरे पास कितना आता है 3 वर्ष में 3310 रुपया आता है। कितना आता है 3310 रुपया आता है। प्रत्येक किस्त का जो मान आता है वो कितना आता है, प्रत्येक किस्त का मान आता है जो कितना आता है 1331 रुपया आता है। अभी कैसे आपको याद है सर, नहीं, अगर आप इसे सॉल्व करते रहिएगा, ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, अगर 2 4 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। दर 10% रहेगा तो 3 साल में कितना आएगा, 5% रहेगा तो 3 साल में कितना आएगा, 2 साल में कितना आएगा।
आपको सारा जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। मान लेते हैं 3 साल का है तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। चले, पहला वर्ष में 10 रुपया किस्त होगा 11 रुपया, दूसरा वर्ष में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 100, तीसरा वर्ष में क्यूब करेंगे 1000। अब जब मूलधन का स्क्वायर किए, किस्त का भी स्क्वायर करना होगा 121, 11 का क्यूब करेंगे 1331। किस्त का मान बराबर होता है, बराबर करना, यहाँ 1331 बनाना 11 से तो यहाँ भी 11 से, इसको 1331 बनाना है 121 से तो यहाँ भी 121। अब जोड़ लीजिए, यानी 1210, 1100 और 1000। मूलधन टोटल कितना हो गया 3310। प्रत्येक किस्त का मान कितना हो गया 1331। क्वेश्चन में दिया है मूलधन कितना 19,860 रुपया। मूलधन जो दिया है 19,860 रुपया दिया है। मेरे पास जो मूलधन आया है वो कितना आया है 3310 रुपया आया है। मेरे पास जो मूलधन आया है 3310 रुपया आया है। आपको पूछ रहा प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान आया है 1331। प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा आया है 1331। आप इसे काट सकते हैं, आप इसे काट सकते हैं 6 बार में। 6 गुना 1331 करेंगे तो 6 छोटी 18 के 8, छोटी 18 एक 19 और 6 एक 7, यानी 7986 रुपया। 7986 रुपया आपको प्रत्येक किस्त जो चुकाना होगा कितना देना होगा 7986 रुपया देना होगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन बोल रहा कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया तथा इसी धन पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन भी पूछा जा रहा है और ब्याज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी पूछा जा रहा। और ये देखिए एसएससी 2003 में पूछा हुआ प्रश्न। तो चले इसे बनाते हैं। आपको पता है कि प्रत्येक साल जो साधारण ब्याज है वो बराबर होता है, यानी पहला साल जितना होगा दूसरा साल भी उतना होगा, तीसरा साल भी उतना होगा। 3 साल में इसे जो टोटल ब्याज मिला है 225 रुपया मिला है, तो 1 साल में जिसे ब्याज मिलने वाला है वो कितना है 75 रुपया। पहला साल में 75, दूसरा साल में भी 75, तीसरा साल में भी 75। एक बात और आपको पता होना चाहिए, और ये बताए भी हैं कि पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहला साल का साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। अगर पहला साल का साधारण ब्याज 75 रुपया है तो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 75 होगा, क्योंकि धन राशि समान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया दिया है, जिसमें पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज 75 रुपया है, तो दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 75 रुपया से 3 रुपया ज्यादा, यानी 78 रुपया होगा। यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, तो 75 रुपया बन गया है 78 रुपया 1 साल में, यानी क्या रुपया ब्याज मिला है, 3 रुपया का ब्याज मिला है, किस पे 75 पे, प्रतिशत निकालना 100 से। काट लेंगे इससे 25 बार में, 25 से इसे काटेंगे 4 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है 4%। आपको मूलधन निकालना है, तो बताइए 1 साल का साधारण ब्याज आपके पास 75 रुपया है, 4% वार्षिक दर से 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 4%। मूलधन पूछ रहा कितना होगा 100%। प्रतिशत से प्रतिशत 25 से 4 बार में 25 गुना 75 करेंगे तो देखिए गुना कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 25 पचे 25 से बाकी हाथ में 12 और 25 सते 75 से 175 और 175 में 12 जोड़ेंगे, 175 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 187। 187 का मतलब मूलधन जो है कितना है 1875। मूलधन जो है कितना है 1875। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था और ऐसा ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 रुपया तथा 6 वर्षों में 10,035 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें। वह धन ज्ञात करें। तो देखिए कोई धन लगाया 3 वर्ष के बाद हो रहा है कितना, 6,690 रुपया। 6 वर्ष के बाद यही धन हो रहा है कितना, 10,035 रुपया। यही धन हो रहा है कितना, 10,035 रुपया। यानी इससे हमको क्या पता चला, यहां से यहां जाने में 3 वर्ष का टाइम लग रहा है और यहां से यहां जाने में 6 वर्ष का टाइम लग रहा है। तो बताइए कि यहां से यहां जाने में कितना का टाइम लगेगा, 3 वर्ष का टाइम लगेगा ना। यानी 6 वर्ष में इतना मिल रहा, तो इससे 6,690 रुपया से 10,035 रुपया पे जाने पे कितना टाइम लगेगा, 3 वर्ष का टाइम लगेगा। और अगर आपको दर निकालना है तो क्यों करना होता है, हमें मूलधन पूछ रहा, तो इसके लिए एक और तरीका हम बताए थे। यहाँ पे मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप बताइए। यहाँ से अगर आप अनुपात निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं, तो ये आपको, या फिर डायरेक्ट इसका गुना कर लीजिए कि के गुना है, तो लगभग लगभग हमें लग रहा कि 1.5 गुना है। लगभग लगभग लग रहा कि 1.5 गुना है। यानी 1.5 गुना का मतलब है कि 3/2 गुना है। 3/2 गुना है। अनुपात भी निकाल लेते हैं, तो 5 से इसे काट लीजिए, तो 13 पचे 65 कटेगा। 5 से 13 बार में कटेगा और यहाँ पे बचेगा 1, फिर 5 से कटेगा के बार में, यानी 19, तब 5 तिया 15 और पानी 8 40, यानी 1338 बार में। यहाँ कटेगा के बार में 5 से, तो 20 25 100 0 7, यानी 2007 बार में। फिर कटना चाहिए, के बार में कटेगा तो 7 2 9, यहाँ 8 1 9 और 9 3 12 3 15, 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे इसको, तो आप काटिए 3 से, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, सॉरी 3 चौके 12 4 बार में कटेगा जी। 3 चौके 12 फिर कटेगा, ये देखिए के बार में, तो यहाँ 1 बचा, फिर 3 चौके 12 3 छक्का 18, फिर यहाँ कटेगा 3 से, 3 छक्का 18, 2 बचेगा, फिर 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा, 3 9 27 और कटेगा, तो 6 4 10 4 14, यानी अब शायद 7 से कटना चाहिए, तो 7 से इसको काटिए, 7 छक्का 42, 7 से नहीं कटेगा। 7 से नहीं कट रहा तो कितने बार से कटेगा, काटिए इसे, और कटना चाहिए, कितने बार में कट रहा, और इसे काटने का प्रयास करें। अगर ना भी कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट 7 से काटते तो शायद कट जाता। 7 से इसको काट के देखें, तो 7 इकाई 7, 7 अच्छो 13, 7 9 63, ये भी नहीं कटेगा जी, 7 से नहीं कटेगा। अगर ना भी कट रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, यहाँ पे काम कर लीजिए। ना भी कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काम करें डायरेक्ट। काम क्या करना है, आपको मूलधन पूछ रहा, आपको मूलधन पूछ रहा, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा मिश्रधन को लेते थे। दूसरा मिश्रधन कितना है, 6,490 रुपया। हमें मूलधन पूछ रहा, मूलधन पूछ रहा तो क्या करते थे, छोटा अनुपात ऊपर, यानी छोटा मिश्रधन ऊपर, तो 6,490 बटा कितना, 10,035। कारण कि इससे जो कट के अनुपात आता था, जितना भी आता था, छोटा वाला अनुपात ऊपर, बड़ा वाला नीचे, क्योंकि हमें मूलधन निकालना है। हो गया। और ये कब करते थे, जब दोनों का समय समान रहता था। यहाँ पे भी समय समान है, यानी ए वाला और ए वाला टाइम बराबर रहता था। आप काट लीजिए इसे, इसे काटेंगे तो कट रहा था के बार में, 5 से कटा था जी, 13 पचे 65, 13 पचे 65, फिर 5 तिया 15, फिर 5 तिया 5 से नहीं कटा था,
5 से कटा था, सॉरी ये कटा था 5 से ना, तो 5 तिया 15, और फिर कटा था 5 से, तब 5 चौके 20, यहाँ पे बचा पानी 40, यानी 1338 बार में। ये 5 से कटा था कितने बार में, तब 20 2500 और 5 सत्ते 35। और कटा था ये कटा था कितने बार में, तो ये कटा था 3 से, तो 3 तिया 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 नमा 27। ये 3 से कटा था 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, 3 छक्का 18। ये कटेगा इससे के बार में, 10 बार में। 10 गुना 4600, 446 करेंगे, 10 गुना 446 करेंगे, मूलधन जो आएगा कितना आएगा, 4460। इसका जो मूलधन बनेगा वो कितना बनेगा, 4660 बनेगा। प्रिंसिपल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4660 बनेगा। तो इस तरीका का भी क्वेश्चन हम लोग बहुत पढ़ चुके थे, बहुत बनाए थे, इसीलिए इसे इस टाइप में हम लोग डाल दिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा क्वेश्चन में कि बताइए कि एक टीवी सेट 19,650 रुपया के नगद भुगतान अथवा 3100 रुपया के नगद भुगतान, इतना रुपया के नगद भुगतान अथवा 3100 रुपया के नगद भुगतान तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाए तो प्रत्येक किस्त में दी जाने वाली धनराशि क्या है। यानी प्रत्येक किस्त में चुकाई गई राशि वो क्या है, यानी प्रत्येक किस्त का मान बोल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ पे आपके पास जो है टोटल अमाउंट का जो टीवी है वो कितना का था, 19,650 रुपया का था, 19,650 रुपया का था। यहाँ पे प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा, तो प्रत्येक किस्त का मान यहाँ पे आपको 10% दर है, तो मूलधन जो आता था कितना आता था, 3310 रुपया आता था। अब प्रत्येक किस्त का जो मान आता था वो कितना आता था, 1331 रुपया आता था। पीछे ही करके गए हैं। आपके पास यहाँ पे अब करना क्या है, तो देखिए 19,650 रुपया इसका फिक्स रेट था। इसमें क्या किया, नगद भुगतान अथवा 3100 रुपया की नगद भुगतान, यानी 3100 रुपया के नगद भुगतान कर दिया और इसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में उपलब्ध करवा लिया। यानी इतना रुपया का सामान था, इसमें 3100 रुपया डाउन पेमेंट किया, यानी पहला पेमेंट 3100 रुपया दे दिया, तो बचा कितना, 0 5 5, यहाँ 6, यहाँ 1, यानी अब इसके पास जो धन राशि बचा वो कितना बचा, 16,550 रुपया। अब जो इसके पास मूलधन बचा कितना बचा, 16,550 रुपया का मूलधन बचा है, 16,550 रुपया का, और इसे ही 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना पड़ेगा। तो मूलधन यहाँ आया है 3110 रुपया, किस्त का मान पूछ रहा 1331 रुपया, प्रत्येक किस्त का मान बोल रहा 1331 रुपया। यहाँ आप काट सकते हैं इसे, ये कटेगा के बार में, तो ये कटेगा 5 बार में। 5 गुना 1331 करेंगे, 5 गुना 1331 करेंगे तो 5 5 या 15 के 5, 13 5 65 66, 13 5 65 66, यानी 6655 रुपया क्या करेगा, प्रत्येक 3 साल में चुका देगा। यानी 6655 6655 6655 3 बार करके दे देगा कितना, 16,550 रुपया। बताइए अगर एक बार में ही चुकाता तो 16,550 रुपया देता, लेकिन इसे 3 बार में चुकाया है तो एक बार में 6655, तो मूलधन से ज्यादा राशि लगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है कि 63,300 को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि 10 वर्ष बाद बी के भाग का चक्रवृद्धि मिश्र धन
8 वर्ष बाद ए के भाग के चक्रवृद्धि मिश्रण के बराबर है, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक। ये कितना बेहतर सा क्वेश्चन दिया है। बांटने वाला जो धन दिया है 66,300 रुपया दिया है, इसको 2 बराबर भागों में बांटा है, ए और बी। कहा कि ए को और बी को करा ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि 10 वर्ष के बाद बी के भाग, तो 10 वर्ष के बाद बी का जितना भी भाग है इसका जो मिश्रण बनेगा वो 8 वर्ष के बाद ए के भाग के मिश्रण के बराबर, यानी दोनों का अमाउंट है जो टाइम समाप्त होने के बाद क्या हो रहा था, बराबर हो रहा है। अब यहां क्या करेंगे, ए लगाया है 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक के हिसाब से, तो 1 साल में इसका जो अमाउंट बनेगा कितना बनेगा, 11/10 बनेगा, यानी 110/100 रुपया पे 10 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी 110/100 बनेगा। ये हो गया ए का मिश्रण। ये कितने साल तक चलेगा, 8 साल तक चलेगा, यानी 8। बी के बारे में क्या बोल रहा कि बी भी लगाया है और वो भी 10% पे लगाया है, तो 1 साल में मिश्रण कितना होगा, बी का 110/100, और ये जो लगाया है 10 साल के लिए लगाया, तो ये हो जाएगा 110/100 के पावर 10 हो गया। यानी ये पावर क्यों होता, पावर इसलिए है कि जैसे हम लिख रहे हैं 2/3 गुना 2/3, 2/3 गुना 2/3 नहीं लिख के 2/3 के पावर में स्क्वायर कर लेंगे, है ना, 2/3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरीका से हम इसको किए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां बताइए ये दोनों बराबर है, तो 11/10 11/10 जो 8 बार आएगा इधर, इधर जो 10 बार आएगा, यानी इससे क्या होगा, कटेगा, इससे क्या होगा, कटेगा, यानी यहाँ पे जो कट के बचेगा 11/10 के पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 गो तो ये काट देगा, लेकिन यहाँ पे बचेगा के गो, 2 गो। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर में 10 है, तो 8 संख्या तो इधर से कट गया, इधर से 2 संख्या बच रहा है। तो अब यहाँ क्या होगा, ए बराबर बी का 11/10 गुना 11/10 का मतलब होगा 121/100, 100 इधर आएगा जी, तो आ जाएगा 100 ए बराबर 121/20, अनुपात पलट जाएगा 121/100, यानी ए और बी के धन का जो अनुपात आया, मूलधन का जो अनुपात आया, कितना आया, 121/100 आया। टोटल अमाउंट आपके पास दिया था, सॉरी टोटल मूलधन आपके पास दिया था 66,300, मेरे पास टोटल मूलधन आया है, मेरे पास टोटल मूलधन आया है कितना, 221, यानी 221 रुपया, 221 रुपया। पूछा जा रहा कि बताइए कि एक के भाग क्या है, 8 वर्ष के बाद एक के भाग के चक्रवृद्धि मिश्रण के बराबर है, जबकि ब्याज दर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ तो किसी के बारे में पूछ ही नहीं रहा, मिश्रण के बराबर है, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। यहाँ दोनों के निकाल देते हैं, अगर एक को निकालना है तो 121 से गुना, तो यहाँ से ए का धन निकलेगा, इसको काटेंगे तो 300 बार में कटेगा, 300 गुना 121 करेंगे, 300 गुना 121 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36,300, 36,300। बी का निकालना है तो बी का कितना आ जाएगा, यहाँ 100 से गुना यानी 30,000, बी का निकालना है तो कितना आ जाएगा, 30,000। यहाँ जिसके बारे में पूछे हम लोग दोनों का निकाल दिए हैं, ए का 36,300, बी का 30,000, बी का 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और आपका ये जो क्वेश्चन है, करा कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, यदि प्रत्येक
किस्त का मान 882 रुपया है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो किस्त कितना धन उधार है। और ये दोस्तों आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हम एच वर्क में छोड़ते हैं, होमवर्क में छोड़ते हैं। और इस क्वेश्चन को हम पहला क्वेश्चन ऐसा ही बनाए थे, आप इसे बनाकर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को देखे, जितना भी पढ़ाया गया, टोटल का टोटल क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आज का सेशन को यहीं पे रोका जाता है। और उन दोस्तों को एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जितना भी हम यहाँ से लेक्चर डालेंगे, वीडियो डालेंगे, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन दोस्तों को भी लाभ मिल सके जो दोस्त अभी फिलहाल ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी लेवल का जो तैयारी में लगे हुए हैं। टोटल का टोटल कंटेंट हम उसी तरीका से डाल रहे हैं, ताकि दोबारा एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए आज के बात को रोकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।